ओम शांति। सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान, निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान, निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर, अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर। मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली, एक संकेत गूंज रहा अब है अंतिम घड़ी, अंतिम घड़ी, अंतिम घड़ी, अंतिम घड़ी। रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार। रहस्यांतर रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार। रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार। रहस्यांतर रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार। एक फ्रेंच कथा है जिसमें एक व्यक्ति एक सरोवर का मालिक है और उस सरोवर में अनगिनत लिली के पुष्प हैं और उन पुष्पों की विशेषता ये है कि 24 घंटे में वे पुष्प दुगुनी जगह घेर लेते हैं। वो कमल के फूल जिस सरोवर में है उसी सरोवर में बहुत सारी मछलियां भी है और सरोवर के मालिक को वो मछलियां भी बहुत प्रिय है, पर वो मुश्किल में है क्योंकि जिस तेजी से वो लिली के फूल पुष्प बढ़ रहे हैं उन मछलियों का जीना मुश्किल है। जल, हवा, खाद, जो कुछ उन मछलियों को चाहिए उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है और हो सकता है सारी मछलियां मर जाए। पशुपेश की अवस्था, वो एक चिकित्सक एक विशेषज्ञ के पास जाता है और पूछता है मैं क्या करूं। मछलियां
भी चाहिए और पुष्प भी चाहिए। वो विशेषज्ञ सलाह देता है कि अभी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तालाब आधे या आधे से ज्यादा पुष्पों से भर जाए तब सोचेंगे, तब तक के लिए निश्चिंत रहो। उस सरोवर के मालिक को संतुष्टता नहीं हुई, फिर भी वो गया और सोचने लगा, ठीक है देखते हैं। उसने गणित लगाया, हिसाब किया, हो सकता है 1 मास लग जाए जब सरोवर आधा भर जाए, हो सकता है 30 दिन, हो सकता है 15 दिन, 29 दिन, 20 दिन। वो हिसाब लगाते रहा और सोचते रहा, देखेंगे बाद में, अभी से क्यों चिंता करनी है। जब आधे से ज्यादा भर जाएगा तब सारे पुष्प काट दूंगा। परंतु वो कब होगा ये कोई नहीं जानता। और एक दिन जब वो उठा तो उसने देखा सरोवर आधे से ज्यादा भर गया है। इतना कि काटना भी मुश्किल। कहानी अधूरी है, आगे क्या होगा पता नहीं। पर यह जीवन की कहानी है। कब भीतर के खोज की यात्रा चालू करे। और सबने यही बताया है कि अभी नहीं, बाद में, अभी समय बहुत है। बाद में देखेंगे। और मुरलियों में एक शब्द आया है, लंबे समय का पुरुषार्थ। अचानक कोई संस्कार नष्ट नहीं होगा, अचानक कोई अभ्यास, स्वभाव, आदत, संस्कार नहीं बनेगा। इसलिए लंबे समय का अभ्यास, और वो समय है अब। वेट नहीं करना है कि बाद में देखेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति ये जानता है उसका अपना कौन सा संस्कार है जो बार बार अंधेरी रात में और स्वप्न में और अज्ञात क्षणों में, अनअवेयर्स मोमेंट्स अनअवेयर में धोखा देता है। ये बड़ा सूक्ष्म कार्य है, अपने ही संस्कारों पर काम करना। वो बने क्यों और बने कैसे, इसका उत्तर बड़ा कठिन है। परंतु वो बने हैं अभ्यास से, वो बने हैं दोहराव से, रेपिटिशन से। रिपीट करते गए, रिपीट करते गए, रिपीट करते गए, और वो इतने मजबूत हो गए, इतने कड़े हो गए कि अब वो हमारी मान्यता है। बाद में नहीं, अब। क्योंकि अंत में चाहे जो कर लो, याद वही आएगा जो लंबा समय तक मन में, चित्त में समाया हुआ था। व्यक्ति मर रहा है, पत्नी कहती है, ये तुम्हारा बड़ा बेटा, मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? ये तुम्हारा दूसरा बेटा। बिस्तर से थोड़ा और उठा के पूछता है, मेरा तीसरा बेटा कहाँ है? ये रहा तीसरा बेटा। अगर तीनों यहां है तो दुकान पर कौन है? और दुकान के चिंतन में ही जब प्राण तन से निकले
The time is now. The place is this. The moment is here. अब यहाँ इस समय इस वक्त आज से चालू करना। तो आज की अव्यक्त वाणी 19 तारीख मार्च का मास 86। क्या क्या कहा बाबा ने? बहुत सी बातें कही। गुलाब की बातें कही, गुलाब के वर्गीकरण की बातें कही, मधुबन की बातें कही, याद की एक नई विधि की बात की, गिफ्ट की बात की, अमृत वेले की बात की, यूके, शाखा, तना, विस्तार, सहयोग, स्नेह, मुरली पूरी हुई। तो इस मुरली में याद की एक नई विधि बताइए। कौन सी? थैंक यू। थैंक यू। तो आज का होमवर्क उधर लिखा है। 2 शब्द की विधि या 3 शब्द की विधि। थैंक यू बाबा। बाबा ने क्या कहा? यह है एक विशेष विधि, एक अच्छा वाक्य है उसमें। ब्राह्मण जीवन का प्रथम क्या? थैंक यू। पहला शुक्रिया, शुक्रिया शब्द है। पहला शुक्रिया किसको है? बाप को। कई बार हम सबको शुक्रिया करते हैं। प्रोग्राम होता है ना कोई, आभार प्रदर्शन, उसमें सबको शुक्रिया किया जाता है। लाइट वाले को, साउंड वाले को, मंडप वाले को, सजावट करने वाले को, आए हुए वक्ता, मंच पर आसीन सभी सम्माननीय मेहमान, और आप सब जो आए हो बिना आपकी तालियों के, तो ये तो अधूरा था। सबको, सबके प्रति शुक्रिया, आभार प्रदर्शन होता है। तो प्रथम शुक्रिया, पहला शुक्राना, फर्स्ट ग्रेटिट्यूड, द फर्स्ट थैंक यू, पहला अहोभाव। किसके प्रति? ये जो कुछ संभव हो रहा है, कौन कर रहा है? एक परमात्मा। बिना उसकी शक्तियों के कोई भी सेवा संभव नहीं। तो ऐसे 21 शब्द लिखने हैं। कितने? 21। कितने शब्दों की विधि याद की? 2। थैंक यू बाबा, लव यू बाबा, मिस यू बाबा, होल्ड यू बाबा। इंग्लिश शुक्रिया तो आ गया मुरली में। ओके बाबा, और वाह बाबा, और मेरा बाबा, डियर बाबा, लव यू हो गया, और होल्ड यू, सिंग यू, टच यू, कॉल यू, सी यू, हियर यू, ओनली बाबा। अच्छे बाबा,
कुछ भी, कुछ क्रिया लगाओ, वर्ब, एडजेक्टिव नहीं, क्रिया। प्रोनाउंसिएशन, प्रपोजिशन नहीं। फील यू हो गया, फील यू बाबा, होल्ड यू बाबा, लव यू बाबा, सिंग यू बाबा, हियर यू बाबा, टच यू बाबा, थैंक यू बाबा। विशेषण नहीं, क्रिया। फील हो गया, हील, हील यू, उसको हील करना है, हील मी, हाँ ये ठीक, पर हील मी में प्रार्थना है, फिर ठीक है, फिर भी मिस यू हो गया। हाँ, ग्रेट, विशेषण नहीं चाहिए, क्रिया चाहिए, वर्ब। हाँ, अकंपनी मी, स्टे विथ मी, रिमेंबर मी, हाँ मुझे याद रखना, दुआओं में याद रखना। भूल चूक माफ, थैंक यू बाबा, सॉरी बाबा। ये कैसा है, सॉरी बाबा, वो लंबा हो गया, इसमें आ गया, सॉरी, पार्डन, हेल्प मी, मेरे साथी, आ जाओ मेरी मदद करो, स्टे विथ मी, होल्ड मी, लव मी, लव यू एंड लव मी, प्रोटेक्ट मी, सपोर्ट मी, नरिश। तो ऐसे 2 या 3 शब्दों की विधियां, कितनी लिखेंगे, 21। होमवर्क का एक सेपरेट बुक बनाना है, होमवर्क का एक सेपरेट बड़ा बुक, जिसमें लिखते रहना है। पोस्ट आ जाता है ग्रुप में, क्लास सुनने का समय नहीं है तो भी चलेगा, परंतु लिखते रहना है, नहीं तो समय व्यर्थ जाता है यहाँ वहाँ की बातें सुनने में, देखने में, करने में, भटकने में, और वो संस्कार बनता है। जो चीज हम बार बार करेंगे वो संस्कार बनेगा। एनीथिंग, कुछ भी, कितनी आदतें हमारी हमें ही पता नहीं, अनकॉन्शियस हैबिट्स अपने आप ही हो रही है वो। ये सबसे पहला कार्य आज की मुरली से। दूसरा, मुरली किस पर है, रोजेस पर। बाप कौन है, बागवान, और सब बच्चे कौन है, रूहानी रोज। एक गुलाब और उसमें अपना चित्र डालो, और एक विशेषता, कल की मुरली में कहा था ना बाबा, गुणों का दान करो। हाँ, गुण तो परमात्मा का के दिए हुए, परंतु उन गुणों से एक दूसरों की पालना, एक दूसरों को गिफ्ट करो, वो है सब उसके ही, पर किसी में कोई गुण विशेष है, किसी में कोई गुण विशेष है। कोई, ये जो रोज है अलग अलग प्रकार की है, किसमें ज्ञान की खुशबू है अधिक है, किसमें योग की खुशबू अधिक है, किसमें धारणाएं बहुत मजबूत धारणा है, कुछ भी हो जाए धारणा नहीं टूटती, और तीसरे चौथे जिसमें सेवाओं की विशेषता है, इन्वेंटिव क्रिएटिव माइंड है, नया 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 निकलता है, कहाँ से निकलता है पता नहीं, पर उनके पास नई नई विधियां होती है सेवा की। 5वें प्रकार के फूल जो सदा सर्व खुशबू वाले। 6वें जो सदा खुशबूदार है, और कुछ कुछ जो है वो मुरझाने वाले हैं। फूल मुरझा जाते हैं, सुगंध नहीं मुरझाती।
और पाप को कौन आकर्षित करते हैं? जिसकी सुगंध जब सबसे ज्यादा हो। तो दूसरा कार्य, रोज उसमें अपना चित्र चिपका दो और नीचे एक विशेषता। अगला कार्य, मुरली में इतने प्रकार गिनाए हैं, उसको और बढ़ाओ। 21 प्रकार के क्या? रूहानी गुलाब। उदाहरण, मुरझाए गुलाब, सदा पुष्पित, सदा सुगंधित गुलाब। ये एक हो, ये 2 हो गए। 5 मुरली में गिनाए हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और 5वें जिसमें सब कुछ है, मौन गुलाब, गंभीर गुलाब, रमणीक गुलाब, दुखी गुलाब। बाबा ने कहा सभी गुलाब है। उलझे हुए गुलाब, उलझे हुए, मुरझाए अलग, उलझे अलग, बुझे हुए, रचनात्मक गुलाब, सुलझे हुए गुलाब, और क्रियाशील, आकर्षित करने वाले, आकर्षित होने वाले, प्रभावित होने वाले, भोगी गुलाब, योगी गुलाब, पवित्र गुलाब। तीन बातों पर काम करना है। काम विकार का रिप्लेसमेंट है अतीन्द्रिय सुख, भोजन का रिप्लेसमेंट है प्राण, और आवाज का रिप्लेसमेंट है मौन। सभी आवाजें, आवाज से वैराग। आवाज, शब्द, सुर, गीत, कविताएं, ये शब्द सब आवाज है। कल की मुरली में था ना, 84 बर्ड्स, आवाज की आदत है। अब आदि अनादि स्वरूप यह स्थिति है मौन, आवाज से परे। तो ये सभी आवाजों का रिप्लेसमेंट, यदि हम ये प्रतिज्ञा करें कि मौन व्रत धारण करेंगे, तो वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आवाज के वैराग पर काम नहीं किया है। कोई भी आवाज सुनने की इच्छा नहीं। सभी क्लासेस, सभी डिस्कशन, सभी चर्चा, सभी संगोष्ठी, सभी सेमिनार, सभी वर्कशॉप, सभी भाषण, आरती, पूजा, प्रकृति की आवाज भी, सब आवाजें, ये जितनी आवाजें हैं, इन सब का रिप्लेसमेंट है मौन। सबसे सुंदर आवाज है मौन, सबसे बड़ा स्पीच है मौन, सबसे बड़ा गीत है, संगीत है, सुर है, ध्वनि है। यदि कार्य हो गया है, ड्यूटी हो गई है, सेवा हो गई है, उस सेवा में जितना बोलना है उतना बोला, जैसे ही वो पूरा हुआ, फिर जीरो डिजायर, इच्छा ही नहीं है कुछ भी बोलने की, कुछ भी बात करने की। मैसेज भी आवाज है, चैट भी आवाज है, मेल करना, लिखना, सब लिखान, सब शब्द, सब आवाज ही आवाज है। इस सभी आवाजों से वैराग और उस मौन का चिंतन, तब मौन स्वतः घटित होगा। नहीं तो मौन जबरदस्ती। जितना देर मौन है उतना मौन है, पर बाकी समय बहुत ज्यादा है, आवाज है। ये तीसरा पुरुषार्थ है, पहला नहीं। पहला है काम। जब तक काम की हलचल से मुक्त नहीं, बाकी और कोई काम नहीं होते। फर्स्ट, और उसका रिप्लेसमेंट क्या है? अतीन्द्रिय सुख। सुख तो चाहिए, आत्मा की प्यास ही सुख की है।
परंतु ये वाला जो सुख है ये गिराने वाला है, पश्चाताप वाला है, द्वंद्व वाला है, संताप वाला है, हलचल वाला है, बेचैनी वाला है, व्याकुलता देने वाला है, और वास्तव में सुख है ही नहीं। फिर भी वो भ्रमित, भ्रांत, इंद्रिया तृप्त होती है, उत्तेजनाएं होती है, केमिकल्स रिलीज होते हैं, साइकोसोमैटिक है। इसका रिप्लेसमेंट क्या है? अतीन्द्रिय सुख, अर्थात लंबा लंबा समय अशरीरी अवस्था में बैठना, शरीर से डिटैच्ड, क्योंकि ये काम का सारा खेल शरीर पर निर्भर है। शरीर ही नहीं है तो बचा क्या? अतीन्द्रिय सुख। काम का रिप्लेसमेंट अतीन्द्रिय सुख, भोजन का रिप्लेसमेंट प्राण ऊर्जा। जितना प्राण ऊर्जा से भरेंगे, भूख और प्यास शून्य होती जाएगी। भूख के चक्र से मुक्ति, रस और स्वाद के चक्र से मुक्ति। खा रहे परंतु ये पता है इसके लिए नहीं, इसमें जो प्राण ऊर्जा है वो मैं ले रहा हूं। वो फूड केवल एक टूल है प्राणिक एक्टिवेशन, बस। जिसे लोग कहते हैं हम तो फल खाते, वो फल खाने वाले भी प्राणिक नहीं है, वो उसमें फंसे हैं। रॉ वाले रॉ में फंसे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य हायर कॉन्शियसनेस नहीं है। उनका लक्ष्य 3 ही होता है बस, या तो किसी बीमारी से मुक्त होना है, या तो वजन घटाना है या कम करना है, या तीसरा डिटॉक्स, एक बार सफाई हो जाए शरीर की, बस। ये 3 लक्ष्य रखते हैं। ये लक्ष्य रखने वाले वहीं फंसे रहेंगे, एक नया संप्रदाय खड़ा करेंगे, एक नई धारणा है और उसी में फंसे रहेंगे। वो भूख से परे नहीं जाते। फल खाने वाले दिन भर फल खाते रहते, पर सारी बुद्धि फल में अटकी हुई है। भूख तो है ही, लक्ष्य है देह सहित देह के धर्म, ये धर्म है देह के। भूख, प्यास, सोना, इससे परे निकल जाना, जागृत चेतना। 0 हंगर की स्टेज, 0 थर्स्ट की स्टेज। पर ये तुरंत तो नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। पहले नमक हटेगा, तेल हटेगा, मसाले हटेंगे, ये पका हुआ सारा हटेगा, फिर धीरे 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 रॉ से फ्रूट, फ्रूट से जूस, मोनो फ्रूट। ये एक्सपेरिमेंट चालू रहे, और इस सारी प्रक्रिया में बीमारियां अपने आप ही खत्म। बीमारियां स्पर्श नहीं कर सकती। इस सारी प्रक्रिया में वजन अपने आप स्थिर होते जाएगा, चाहे खा रहे या नहीं खा रहे। जितना होना चाहिए उतना, और उसकी कोई चिंता भी नहीं है। घटा तो भी चिंता नहीं, बढ़ा तो भी चिंता नहीं। डिटॉक्स अपने आप ही हो रहा है, शरीर स्वच्छ है। उसमें ये मसाले, वो मसाले, ये जड़ी बूटियां, वो औषधि, इधर की औषधि, उधर की औषधि, ये खा लो, सुपर फूड, इससे ताकत आती है। किसी भी फूड से कोई ताकत नहीं आती। ताकत मन में है और संकल्पों में है। अगर ऐसा होता तो इतने करोड़पति, अमीर, लखपति मरते नहीं। उनके पास कमी है क्या सुपर फूड की? जो चाहिए वो ला सकते। चिया सीड से लेके क्या क्या, एवोगैडो हर दिन, फिर भी तो मरते हैं। काम प्राण ऊर्जा पर करना है, और वो ऊर्जा सब तरफ से आती है। आकाश से आती है, सूरज से आती है, बारिश से आती है, धरती से आती है, प्रकृति के 5 तत्वों से आती है, भोजन से भी आती है। यदि वो भोजन शुद्ध रूप में है, सन ट्रैप्ड है, लाइट है, पानी, लिक्विड प्राण है, लिक्विड लाइट है। यहां तो दृष्टि को ही बदलना है कि सब कुछ ऊर्जा ही ऊर्जा है, सब भोजन है। झरना जो बह रहा है वो भोजन है, नदियां भोजन है। उस तरह फूड भी एक है, फूड ले रहे, परंतु भाव बदल गया है। ये एक टूल है, ये एक साधन मात्र है। उसमें से वही ले रहे हैं जो बाकी सब जगह से ले रहे हैं। दिस इज ब्रेदारियन कॉन्शियसनेस।
इसलिए फ्रूटेरियन कई बार बन नहीं पाते, क्योंकि वो फ्रूट में फंसे रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। लिक्विड वाले लिक्विड में ही फंसे रहते हैं। यहां तो फूड फ्रीडम में पहुंचना है, भोजन से मुक्ति, फूड फ्रीडम। और ये सहज है, क्योंकि खेल खाने पीने का नहीं है, माइंड के प्रोग्रामिंग का है, धारणा का है कि मुझे कहां से ऊर्जा मिल रही है। फुटबॉल खेल रहा है एक खिलाड़ी, उसके पैर को चोट लग गई है, खून बह रहा है, फिर भी रुकता नहीं है, गोल करता है, खेल समाप्त होता है, विजय होती है, तब देखता है अरे मेरे पैर में चोट लगी है, फिर वो स्ट्रेचर आता है और उसको उठा के लिटा के ले जाते। तब तक वो खेल रहा था, सारी ऑडियंस देख रही है, उसके पैर से खून बह रहा है, फिर भी उसे पता नहीं क्यों, क्योंकि मन कहीं और एंगेज है। खेल माइंड का है, शरीर का नहीं। जिसका माइंड पहले से ही तैयार है कि ये ऑपरेशन में इतना इतना दर्द होगा, वो प्रिपेयर्ड है, उसको कुछ नहीं होता है। और जिसका माइंड प्रिपेयर नहीं, उसको चिल्लाते रहते आओ आओ। खेल मन का है। माइंड को बताना है कि मुझे तो सूरज की इन किरणों में ही सब कुछ मिल गया है। तो फूड का रिप्लेसमेंट है प्राण, शब्द का, आवाज का रिप्लेसमेंट है मौन, और काम विकार का रिप्लेसमेंट है अतीन्द्रिय सुख। जब काम विकार सता रहा है, इसका अर्थ काम ब्रह्मचर्य पर नहीं करना है, काम अतीन्द्रिय सुख पर करना है, काम अशरीरी अवस्था पर करना है। इसका स्टॉक बढ़ते ही वो अपने आप चला जाएगा, बजाय इसके कि दुखी हो कि फिर से ये हो गया, फिर से हम खाने लगे, फिर से इतनी भूख लगती है, 2-2 घंटे में ऐसा लगता है खाऊं 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 खाऊं। अर्थात प्राण ऊर्जा कम है। प्राण ऊर्जा जैसे ही बढ़ती है, भूख अपने आप विलीन हो जाती है ही नहीं, परंतु फिर भी खा रहे। इसलिए बिकॉज इस शरीर को रखना है सेवा के लिए। धीरे धीरे एडिक्शन हो गया है उसका, धीरे धीरे कम करते 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 वो हट जाएगा एक दिन, ये आशा है। तो आज की मुरली में बाबा ने रोज के क्लासिफिकेशंस गिनाए हैं। तो ऐसे कितने क्लासिफिकेशन बनाने हैं? 21। भोगी रोज, रोगी रोज। एक होते हैं ना कुछ कुछ भाई बहने ऐसे, जहां जाते हैं वह बीमार पड़ के आते हैं। जो भी शहर में जाएंगे, नई जगह पे जाएंगे, वहां बीमार पड़ना ही है और एडमिट होना ही है, ऐसा ऊपरी में बताते हैं। जब भी आते हैं मधुबन में 100% आते ही पहली लैंडिंग हॉस्पिटल में, क्योंकि आते समय ऊपर चढ़ते समय उल्टियां चालू हो गई, दस्त चालू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बुखार हो गया, मधुबन में आए मच्छर काटे, फिर अभी बुखार आ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो रोगी गुलाब, भोगी गुलाब, योगी गुलाब। तो ये ऐसे कैटेगरीज बनानी है। तीसरा है आज का होमवर्क, स्लोगन व्हील। एक व्हील बनाना है, उसमें मुरली से स्लोगन लिखने हैं, मुरली में आए हुए स्लोगन। आज अर्थात ये साकार नहीं, अव्यक्त वाणी में आए हुए मुरली में स्लोगन। तो क्या क्या स्लोगन आए हैं? एक तो यूके, थैंक यू, फिर सहयोग। सहयोग देना ये बहुत बड़ी, बाप यज्ञ में सहयोग देना अर्थात बाप को सहयोग देना है। हम यदि सहयोग नहीं दे सकते तो कम से कम बाधा ना बने, बस। कुछ कुछ सेवा केवल इतनी है कि बाधा मत बनो, बस शांति से बैठे रहो। तो सहयोग देना यज्ञ सेवा है, याद की विधि है। छोटा सा भी सहयोग, हम सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर जो कुछ होता है टीम वर्क है, टीम डायनामिक्स। इसलिए सभी महत्वपूर्ण है, सभी कड़ियां महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं कि जो भाषण दे रहा है वो सबसे ज्यादा सेवा कर रहा है। हो सकता है उसके नंबर सबसे कम हो, क्योंकि उसका अहंकार साथ में चल रहा है।
और वास्तविक सेवाधारी तो निरंतर गुप्त ही होते। जितनी गुप्त सेवा उतने अधिक मार्क्स। गुप्त दान का महत्व है भक्ति में। इसलिए सहयोग, एक तो बात है, सहयोग पर एक स्लोगन बन सकता है, स्नेह पर एक स्लोगन बन सकता है, और क्या है मुरली में? यूके की शाखाएं, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये शाखाएं, पर शाखा ही क्या बन गई है? जैसे रूट। उसके बाद में प्रथम शुक्रिया है, थैंक यू, वो भी एक स्लोगन बन सकता है। बाप किसको देख रहे? खुशबूदार। बाप को कौन आकर्षित करते हैं? जिसकी खुशबू सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा। तो मुरली पढ़ते पढ़ते कुछ स्लोगन्स उसमें दिखते हैं, कुछ प्रत्यक्ष रूप से ना हो तो उनको आगे पीछे जोड़कर बनाया जाए। एक स्लोगन व्हील बनाना है, उसमें वो लिखने हैं, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, जैसा लिखना है वैसा लिखो। फिर बाबा ने मधुबन की महिमा की है। क्या कहा मधुबन के लिए? याद की लिफ्ट है मधुबन। मधुबन को याद करना अर्थात बाप को याद करना। पिछली भट्टी में हमने एक पोएम सबने लिखी थी, मैं मधुबन हूं, मैं हूं मधुबन, याद है ना? मधुबन जैसे बोल रहा है, मधुबन की ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। तो एक ऐसा क्रिएट करना है, मिनी मधुबन क्रिएट करना है, चाहे डिजिटल, चाहे हैंड, या फिर एक्चुअल क्राफ्ट, छोटा, जिसमें चारों चीजें हो, 4 धाम, एक आंगन, ये ओम शांति भवन। अभी जब गीत बज रहा था तो हम सोच रहे थे इस ओम शांति भवन के विषय में, कि जब भी यहां बैठो तो 1 मिनट आंखें बंद करके उन लोगों को याद करेंगे जिन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करने में सहयोग दिया था। एक धन्यवाद का भाव उनके प्रति, उन आत्माओं के प्रति। जब वो बना रहे थे उनको कुछ पता था इसका आगे क्या होगा? उनमें से तो कितनों ने शरीर भी छोड़ दिया होगा, या हो सकता है 1-2 साल में ही छोड़ दिया हो, या बनाते बनाते ही छोड़ दिया हो, उस समय ही निस्वार्थ भाव से। बस ये था कि आदेश है, बड़ों का आदेश है, निमित्त आत्माओं ने कहा है, बाप दादा ने कहा है, ये यज्ञ सेवा है। इस भाव से, निस्वार्थ भाव से दिन रात सेवा की होगी। और कुछ कुछ तो ऐसे होंगे कि जिनका नाम कहीं है ही नहीं, किसी को, जिसको कोई जानता ही नहीं होगा। हो सकता है उसने अपनी पूरी की पूरी सैलरी उस मास की इसमें दे दी हो। कोई ऐसा भाई होगा, कोई ऐसी माता होगी, घर का सारा पैसा लेके दे के चली गई। कौन है, क्या है, कुछ नहीं, बस लगा देना। अपने सारे गहने बेच दिए हो। आज कहा ना, भाव महत्व वस्तु का नहीं है। क्या कहा मुरली में? प्यार का है। बाबा को कोई 1 करोड़ रुपए दे दे तो बाबा कहेगा कि तुम मुझे अधिक प्रिय हो। कोई थोड़ा सा सुदामा का चावल, मुरली में कहा ना, क्या दिया जा रहा है, किस भाव से दिया जा रहा है? नहीं तो वो उपनिषद में है ना, नचिकेता के पिता मरते मरते सारी गायों को दान कर रहे, पर कौन सी गाय है वो? सभी मरने वाली, मरियल, जो दूध नहीं देती, कुछ नहीं देती, ऐसी गायों का दान कर रहा है। एक बार हमको एक बहन आई और उसमें इतनी बड़ी बैग लेके आई, ये आपके लिए, और देखा तो उसके घर की सारी पुरानी वस्तुएं जो एक भी काम नहीं करती। हमारा एक रेगुलर पेशेंट है जो आता है हर मास और इतनी दवाइयां देके जाता है, उसको कहीं से फ्री से मिलती है, पर वो सारी 90% एक्सपायरी हो चुकी होती है। वो कहता है गरीबों में बांट देना। अरे कैसे बांटे? 2-3 मास में आता है और सब कुछ दान देकर जाता है, पर ये कैसा दान है तुम्हारा? तो दान के पीछे वैसे तो भाव महत्वपूर्ण है, पर ऐसा ना हो कि हमको काम की नहीं है तो उसको दे दो। तो उन लोगों को भी कभी कभी याद करना है, जब भी गीत बजता है इस हॉल में बैठे हैं, और 1 सेकंड उनको याद करना और उनको धन्यवाद करना। उन सभी आत्माओं ने
जिन्होंने पत्थर उठाए और ईंट दी, इस यज्ञ के लिए अपना तन मन धन सर्वस्व स्वाहा किया। कितने ऐसे अननोन अनसंग वॉरियर्स इनको कहा जाता है, अनसंग, जिनकी कोई महिमा नहीं हुई है, जिनका कहीं नाम ही नहीं है, जिनको कोई नहीं जानता, अनसंग, अननोन, इनकॉग्निटो वॉरियर्स यज्ञ के। इसलिए ने बाबा ने कहा एक्सेप्ट दो मम्मा बाबा, कोई भी सीट फिक्स है ही नहीं, एक्सेप्ट ये 2 ही सीट फिक्स है, मम्मा बाबा बस, बाकी कोई भी सीट फिक्स नहीं है। कितनी बार मुरलियों में कहा है। कल की मुरली में भी सरला दीदी ने बाबा से पूछा था ना, संडे की मुरली में, बाबा ने क्या उत्तर दिया? गोल गोल कर दिया ना। कभी स्पष्ट उत्तर दिया है? कभी नहीं, गोल 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 कर दिया। तो ये 4, ये 5 होमवर्क है। तो मिनी मधुबन का चित्र बनाना है, उसमें शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, कुटिया या ओम शांति भवन या आंगन, ये सारे स्थान हो। चित्र बनाओ या डिजिटली चित्र बनाओ या फिर कोलैच या फिर वास्तव में हाथ से क्राफ्ट जिसको कहते हैं। तो आज की मुरली से ये 5 कार्य है। अच्छा, ओम शांति। उन आत्माओं को धन्यवाद करेंगे गीत के दरमियान, आंखें बंद, और एक अहोभाव, एक ग्रेटिट्यूड का भाव, और प्रथम शुक्रिया बाबा को। ओम शांति। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। रहस्यान्तर अन्तिमध्याय का संचार, रहस्यान्तर सुनो परमात्मा की पुकार। रहस्यान्तर अन्तिमध्याय का संचार, रहस्यान्तर सुनो परमात्मा की पुकार। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान, निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान, निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर, अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर। मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली, एक संकेत गूंज रहा, अब है अंतिम घड़ी। रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार, रहस्यांतर